साथियों, भारत में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है। भारत के संविधान में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातंत्र प्रणाली है, वो यहाँ के नागरिकों के लिए प्राणवायु है। जब तक भारत में प्रजातंत्र किसी न किसी रूप में जिंदा रहेगा, तब तक ये सांसें चलती रहेंगी, संविधान चलता रहेगा। तो प्रजातंत्र वास्तव में प्रजा का तंत्र, या जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो जनता के हाथ में होती है। और जनता के पास प्रभुसत्ता होती है। जनता को जो शक्ति मिली है वो वोट के द्वारा मिली है। जनता के पास वोट की शक्ति है, वो अपनी पसंद की सरकारें चुन सकती हैं, अपने पसंद के प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इसलिए पावर या शक्ति जनता के पास है, संप्रभुता जनता के पास है। जब चाहे उसे बदल सकती है सरकारों को। जो जो कल्याणकारी सरकार नहीं है उसे वो बदल सकती है, या अगले चुनाव में अपने मन मुताबिक प्रतिनिधि चुन के अपनी मन मुताबिक सरकार बना सकती है। बाबा साहब ने भी कहा था कि भारत में नेता और नौकरशाह देश व जनता के सेवक होते हैं, सर्वेंट होते हैं। मालिक कौन है? मालिक जनता है। तो प्रजातंत्र में सरकार बहुमत की होती है, बहुमत वालों की होती है। जिस वर्ग के, जिन लोगों का बहुमत होता है, उनकी सरकार होती है, अल्पजनों की सरकार नहीं होती। लेकिन भारत में हर जगह गंगा उल्टी बह रही है। नेता नौकरशाह मालिक बने बैठे हैं और देश की जनता नौकर और सेवादार बनी है। सरकार बहुजनों के द्वारा अल्पजनों की सरकारें बनती रही हैं आजादी के बाद से ही। ये बहुजन कौन है? देश के बहुसंख्यक लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्हें संविधान द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। ये बहुत ज्यादा तादाद में है, ये 85% है। और इस देश के शासक जो मात्र 15% है, 15% हैं, वो इन 85% के वोटों के बदौलत सत्ता में काबिज हैं, राजा बने बैठे हैं। धन और धरती, प्राकृतिक संसाधन, देश के जो भी संसाधन है, उन सब पर, संसाधनों पे ही नहीं, तंत्र पर, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका, हर जगह इन्हीं का वर्चस्व है। तो ये संघर्ष जो है वर्चस्व का है, वर्चस्व का संघर्ष चल रहा है। जो अल्पजन है वो बहुजनों को सत्ता में आने नहीं देना चाहते। वे एन केन प्रकारेण, जो उनके धन्ना सेठ हैं, पैसे की बदौलत, धन की बदौलत, बाहुबल की बदौलत वो वोटों को खरीद कर, जनता को खरीद कर, लालच में बहकाकर, लालच देकर, लुभावने नारे देकर वे सत्ता में बने हुए हैं। ये अल्पजन लोग अपनी काबिलियत के बदौलत नहीं, ये सत्ता में अपने काबिलियत के बदौलत नहीं है, ये बहुजनों की नालायकी, नासमझी, मक्कारी और हरामखोरी के कारण ये अल्पजन सत्ता में बने हुए हैं। ये बहुजनों के पास उन्हीं के अपने बहुजन समाज में ही मक्कार,
धोखेबाज, चमचे जो बहुजनों का वोट लेकर जाति के नाम पर अल्पजनों के हाथ बिके हुए हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं। तो बहुजनों के पास शक्ति नहीं है, पर्याप्त शक्ति नहीं है, प्रहार करने की शक्ति नहीं है, उनको आलोचना करने की शक्ति नहीं है, उन्हें गिराने की शक्ति नहीं है। तो ये होगा कैसे? इसका विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि ये बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, इन्हें अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक शक्ति और कोई आर्थिक शक्ति तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अभी हजारों साल लगेंगे। शिक्षा के मामले में, संस्कृति के मामले में ये जहां शून्य है, वहां उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हर 5 साल में अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वोट का अधिकार मिलता है। इस वोट के माध्यम से अपनी शक्ति बनाकर राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति को शक्ति ही काट सकती है, आयरन कट्स आयरन। अगर अल्पजनों के पास शक्ति है तो वह बहुजनों के कारण है। उस शक्ति को छीण कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, धराशायी कर सकते हैं, शक्ति प्राप्त करके, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके। तो राजनीतिक शक्ति बहुजनों को प्राप्त करनी होगी। अपने ईगो, अपना लालच, अपना हरामखोरी, नालायकी, चमचागिरी छोड़ के बहुजन समाज की सरकार बनानी पड़ेगी। बहुजन समाज की शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। यह जो बहुजन आंदोलन है, यह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का, बहुजनों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का, उन्हें सत्ता प्राप्त करने का, उन्हें राजा बनाने का आंदोलन है। इस देश में एक विचारधारा जो बहुजन नायकों की विचारधारा है, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा है। तो एक विचारधारा वाले लोगों को एक समय में एक उद्देश्य के लिए एक से अधिक संगठन नहीं बनाने चाहिए। इसलिए जब एक विचारधारा है तो एक पार्टी, एक नेता इस देश में होना चाहिए, जिससे वो शक्ति बन सकती है। और वो एक विचारधारा, एक पार्टी और एक नेता बहुजन समाज पार्टी के हाथ में है। वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बहुजन नायकों की, बाबा साहब की विचारधारा है। उस विचारधारा के आधार पर यह बहुजन समाज पार्टी इस देश के बहुजनों को सत्ता में बैठाना चाहती है, उनको उनके हक और हुकूक दिलाना चाहती है। यही बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। जो प्रजातंत्र का उद्देश्य है वो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक विचारधारा, एक पार्टी, एक नेता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रजातंत्र भारत में सफल हो सकता है, संविधान को बचाया जा सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।